हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 29 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज सभी को बताना चाहेंगे कि कल के क्लास में हमने जनवरी से लेकर अप्रैल मंथ तक के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे उसको देख लिया है पूरी थीम के साथ। ठीक है, यानी कि 4 महीने के महत्वपूर्ण दिवस को सॉल्व किया है कल के क्लास में। और आज की क्लास में हम मई से लेकर अगस्त महीने तक यानी कि 4 महीने का ये भी महत्वपूर्ण दिवस देखने वाले हैं पूरी थीम के साथ। ठीक है, और कल के वीडियो में भी 4 महीने का महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे, जिससे हमारा 12 महीने का जो भी महत्वपूर्ण दिवस है और उसकी थीम है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। और लास्ट में हम क्या करेंगे कि तीनों महीने का एक ही साथ जोड़ के थीम और उसकी दिवस को एक ही वीडियो में कंबाइन करके आप सभी को पढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने 24 अक्टूबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं, मतलब पहला दिवस रहेगा हमारा, वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 3 मई 2024 को मनाया जाता है। इसकी थीम है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, इसकी थीम है। नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम है मैं खुशी से देता हूँ और जो खुशी में देता हूँ वह पुरस्कार है, यह इसकी थीम है। नेक्स्ट है विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस तो 12 मई 2024 को। इसकी थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? इस बार जो 2024 में 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है, 15 मई को मनाया जाता है। थीम है इसका परिवार और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 मई को मनाया जाता है। 48वीं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 मई को मनाया जाता है। आप सभी जो है इसका थीम खुद से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है 25 मई को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पहली बार मनाया गया है और कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता इसकी थीम है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम आप सभी याद रखेंगे। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो यह पहली बार मनाया गया है 11 जून 2024 को। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो 21 जून को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस ये भी पहली बार मनाया गया है और 23 जून को मनाया गया है। संविधान हत्या दिवस पहली बार मनाया गया है और इसकी जो है कब मनाई जाती है? तो 25 जून 2024 को। राष्ट्रीय चिकित्सालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई 2024 को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 11 जुलाई को मनाया गया है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। नेल्सन मंडेला राष्ट्रीय पुरस्कार पूछे अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 अगस्त को। नेक्स्ट है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 6 अगस्त को। नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 अगस्त को। और इसी दिन जो है 7 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। विश्व आदि दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। और नागासाकी दिवस यानी कि हिरोशिमा जो है, हिरोशिमा पर
6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था और नागासाकी पे जो है 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को हमारा जो चंद्रयान थर्ड था वो चांद के साउथ पोल पे लैंड किया था, इसलिए हर साल जो है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की याद में। विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 अगस्त को। ठीक है, तो बच्चों ये हमने महत्वपूर्ण दिवस देख लिए हैं 4 महीने के। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना पहला करंट अफेयर क्वेश्चन। अब बात करते हैं हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें मिला है 176वां स्थान। ऑप्शन डी सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वैश्विक प्रकृति सूचकांक संरक्षण सूचकांक 2024 अगर पूछे यह रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यह जारी किया गया है WWF के द्वारा, यानी इसे कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, हिंदी में विश्व वन्यजीव कोष कहते हैं। और इसकी स्थापना अगर पूछे कब करी जाती है तो 28 सितंबर 1961 को किया जाता है। और WWF का मुख्यालय पूछे कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जिसमें इस रैंक में अगर पूछे इस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है 176। और टोटल कितने देश इसमें शामिल किए गए हैं? तो 180। तो यानी कि नीचे से भारत को जो है 5वां स्थान मिला है। टॉप पर पहले स्थान पे अगर पूछे कौन सा देश है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में, तो लग्जमबर्ग का है। और अंतिम स्थान है किरिबाती, जो कि प्रशांत महासागर में एक द्वीप है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कानून का शासन सूचकांक यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक है 79। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में अगर पूछे वार्षिक रिपोर्ट में भारत की रैंक है 84। वैश्विक भूखमरी में भारत की रैंक है 105। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक है 39। दूसरा प्रश्न हमारा है हाल ही में वर्ष 2024 के इमर्जिंग एशिया कप की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान। इसकी व्याख्या देखें तो इमर्जिंग एशिया कप 2024 इस बार ये 6ठे क्रम का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? ओमान में किया गया था। ओमान की राजधानी का नाम है मस्कट। ये आपको देखेंगे बाद में दिखाएंगे। पहले देखते हैं कि आयोजन कहाँ किया गया है। ओमान में। विजेता कौन बना है? अफगानिस्तान। उप विजेता इसमें श्रीलंका ए बना है। ठीक है, अब पूछे भारत की तरफ से इसमें कप्तान कौन थे? तो कप्तान थे तिलक वर्मा। ये जो है अब तक जो है 50-50 ओवरों में होता था, यानी 50-50 के ओवरों में होता था। लेकिन पहली बार जो है ये इमर्जिंग एशिया कप 2024 ये पहली बार जो है T20 फॉर्मेट में हुआ है। नहीं तो पहले 50-50 ओवरों का होता था। ठीक है, जिसमें विजेता बना है अफगानिस्तान, उप विजेता श्रीलंका बना है। अब बात करते हैं ओमान की राजधानी का क्या नाम है? मस्कट। और यहाँ पे एक पोर्ट भारत के द्वारा बनाया गया था। इस पोर्ट का नाम है दुक्कम पोर्ट। और इस दुक्कम पोर्ट पर अभी अधिकार किसने हासिल किया है? भारत ने। अब बात करते हैं भारत और ओमान के बीच में कौन से अभ्यास होते हैं? तो ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास, नसीम अल बहर अभ्यास और अल नगहा अभ्यास, ये तीनों अभ्यास भारत और ओमान के बीच में होते हैं। क्रिकेट के महत्वपूर्ण टूर्नामेंट पूछे कौन कौन से हैं? तो CK नायडू, देवधर ट्रॉफी, ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अभी जो है 2024 में ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का पूछे आयोजन कहाँ किया गया था? तो USA और वेस्ट इंडीज में खेला गया था। फाइनल मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेला गया था, जिसमें भारत जो है विजयी बन जाता है। और उप विजेता अगर पूछे कौन बनता है तो दक्षिण अफ्रीका इसमें उप विजेता बन जाता है। T20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला देश पूछे कौन सा है? तो जिम्बाब्वे है। कितना बनाया है? तो 20 ओवरों में 344 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया गया है किसके द्वारा? 314 रन किसने बनाया है? नेपाल ने बनाया है। और 297 रन तीसरा सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया है? तो भारत ने बनाया है। ICC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो जय शाह जी बनाए गए हैं। ICC का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दुबई में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में भारत में 5G, AI और स्मार्ट शहरों के लिए DG फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है? तो इन तीनों ने मिलकर DG फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। कहाँ? भारत में लॉन्च किया है।
डीजी फ्रेमवर्क का फुल फॉर्म पहले देखते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव इसका फुल फॉर्म होता है। इसको लॉन्च किसने किया है? तो 3 देशों ने, यूएसए, जापान और साउथ कोरिया ने इसको लॉन्च किया है। कहाँ पर? भारत में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत में 5G को अच्छी तरह से प्रोवाइड करना, एआई यानी आर्टिफिशियल को बढ़ावा देना और ऑप्टिकल फाइबर को भी विकसित करना। तो इन सभी 5G, एआई, ऑप्टिकल फाइबर के विकास करने के लिए डीजी फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है? तो इन 3 देशों ने मिलकर लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि दक्षिण कोरिया की राजधानी का क्या नाम है। दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल और यहाँ की मुद्रा पूछे क्या है? तो मुद्रा यहाँ की वॉन है। जापान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो जो राजधानी टोक्यो है और मुद्रा यहाँ की येन है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2024 के उम्मीदवार कौन कौन है? तो अभी आप सभी को पता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। ठीक है। तो जो बाइडन अब दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो बाइडन की तरफ से यहाँ पे कमला हैरिस लड़ रही हैं और इनके विपक्ष में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और 5 नवंबर को यहाँ पे वोटिंग होने वाली है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं हाल ही में किस देश के ग्रुप को नोबेल शांति पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो यह मिला है जापान के समूह को और उस समूह का नाम है हिंडाल्को। ठीक है। तो हिंडाल्को समूह को 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? तो एसबीआई है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन 2024, इसके तहत अगर पूछे कि भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है, तो एसबीआई भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक है और इसे जो है अवार्ड भी प्रदान किया गया है। कहाँ पर प्रदान किया गया है एसबीआई को अवार्ड? तो यह अवार्ड दिया गया है यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन में। इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड मिला है एसबीआई को। ठीक है। क्यों मिला है? क्योंकि ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं कि एसबीआई की स्थापना कब करी जाती है? तो 1 जुलाई 1995 को एसबीआई की स्थापना करी जाती है। मतलब इसका नामकरण बदल दिया जाता है। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? तो इंपीरियल बैंक हुआ करता था। इंपीरियल बैंक की स्थापना जो है 3 बैंकों से होती है। 3 बैंक कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। तो इन 3 बैंकों की स्थापना करी जाती है और इन तीनों बैंकों को जो है 1921 में मर्ज कर दिया जाता है, यानी कि एक साथ मिला दिया जाता है और इन तीनों बैंक का एक नया नाम रख दिया जाता है इंपीरियल बैंक। ठीक है। लेकिन 1956 में जो है 1955 में ही इस इंपीरियल बैंक का नाम क्या कर दिया जाता है? एसबीआई कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसका नामकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 में किया जाता है और एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। तो इसे जो है अवार्ड कहाँ दिया गया है? वॉशिंगटन डीसी में इसको अवार्ड दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंकर कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा मतलब सर्वश्रेष्ठ बैंकर यानी कि जो बैंक का अधिकारी होता है कौन है? तो हमारे हैं शक्तिकांत कांत जी, जो कि आरबीआई के अध्यक्ष हैं। तो ये विश्व में इनको पहला स्थान मिला है। आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? तो शाही आयोग या फिर इसे ही कहते हैं यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना करी गई थी। कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। लेकिन एक्ट पूछे कब आया था? तो आरबीआई की स्थापना करने के लिए एक्ट आया था 1934 में। कब? तो 1934 में आया था और 1935 में आरबीआई की स्थापना करी जाती है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछे कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। नाबार्ड की स्थापना कब की गई है? तो 12 जुलाई 1982 को किया गया था। किस कमेटी की सिफारिश पर? तो शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर। किस बैंक ने लक्षद्वीप में पहली बार निजी बैंक की खाता ओपन करी है? तो एचडीएफसी ने करी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, हाल ही में आईयूसीएन के हैरी मैसेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है विभव तालुकदार जी को। इसकी व्याख्या देखें तो हैरी मैसेल पुरस्कार अगर पूछे यह कौन प्रदान किया है? तो यह आईयूसीएन यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा यह अवार्ड पुरस्कार दिया जाता है। और आईयूसीएन की स्थापना 1948 को किया जाता है। आईयूसीएन का मुख्यालय पूछे कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसी आईयूसीएन के द्वारा एक लिस्ट जारी करा जाता है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। और इसमें जो है जो भी गंभीर या संकटापरस्त जीव जंतु होते हैं उनको इस रेड लिस्ट में जारी किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये हैरी मैसेल पुरस्कार है यह कहाँ प्रदान किया गया है? तो आबू धाबी में दिया गया है। किसे दिया गया है? तो विभव तालुकदार जी को दिया गया है। और ये असम के जो हैं क्या हैं? एक वैज्ञानिक कह सकते हैं या फिर जो है पर्यावरण संरक्षक कह सकते हैं। इन्हें दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो एशियाई गैंडों के संरक्षण के लिए हैरी मैसेल पुरस्कार आईयूसीएन के द्वारा अबू धाबी में विभव तालुकदार जी को दिया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं असम के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं। तो बिहू है, मी दम नाफी ये भी है, और अम्बुबाची मेला, ये तीनों जो है असम के प्रमुख त्यौहार हैं। लोक नृत्य असम का कौन सा है। तो बगरुम्बा और भोरताल यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं। तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, देहिंग पाटकाई, रायमोना, ओरांगी, ये सभी जो है राष्ट्रीय उद्यान हैं। असम के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन हैं। तो इसके प्रमुख कलाकार हैं श्रीमंत शंकर देव। इन्होंने ही सत्तरिया नृत्य की शुरुआत करी थी, जो कि भारत में नवीनतम क्लासिकल नृत्य है। सॉरी। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की है। इस पेंटिंग का अगर पूछे या इस कला का संबंध जो है किससे है, तो ये झारखंड की है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ब्रिक्स 2024 आप सभी को पता है कि 16वें क्रम की बैठक कजान रूस में हो रहा है। और यहीं पर पीएम मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी को सोहराई पेंटिंग भेंट करी है। इसी पेंटिंग का संबंध अगर पूछे किससे है, तो झारखंड से है। इस पेंटिंग में जो है प्रकृति और कृषि का चित्रण किया गया है। तो ये राष्ट्रपति वाला याद रखेंगे, रूस के राष्ट्रपति को कौन सा दिया गया है, सोहराई पेंटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम मोदी जी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को वर्ली पेंटिंग दी है, जो कि महाराष्ट्र का यह पेंटिंग है, ये भी याद रखेंगे। और तीसरा, पीएम मोदी जी ने ईरान के राष्ट्रपति को मदर ऑफ पर्ल सी सेल दिया है, यह एक फूलदान है, इसे भी दिया है। तो तीनों राष्ट्रपति को क्या दिया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति को भीष्म उपहार में दिया गया है। भीष्म क्या है, एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है, यानी कि आपातकाल स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया था, तो आगरा में किया गया था, जिसका भी जो है एक मतलब कुछ जो है भीष्म जो पोर्टेबल डिवाइस था, ये दिया गया है यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है, इस वजह से। मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग किस राज्य के पास है, तो बिहार के पास है। दांडी यात्रा का जो प्रसिद्ध चित्र है किस कलाकार ने बनाया था, तो गांधी जी, और उनके पीछे जो है 78 जो पद प्रदर्शी थे, उनके पीछे जो जा रहे थे, उस चित्र का प्रदर्शन अगर पूछे चित्र किसने बनाया है, तो नंदलाल घोष जी ने बनाया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, हाल ही में 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किसे मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो भुवनेश्वर को दिया गया है। इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। तो 17वें क्रम की शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया था। इसका शुभारंभ जो है गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी ने किया है। और इस भारत सम्मेलन गतिशीलता भारत सम्मेलन का अगर पूछे समापन किसने किया है, तो मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है, जो कि महुआ यानी आवासीय परिवार कल्याण के मंत्री हैं। और इसकी थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई है शहरी परिवहन समाधान, इसकी थीम रखी गई थी। और 2025 में यानी 18वें क्रम का आयोजन अगर पूछे कि गतिशीलता भारत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो गुरुग्राम हरियाणा में किया जाएगा। जिसमें बात कर लेते हैं कि 17वें क्रम का सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा को दिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं कि 26 जनवरी 2024 को किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया था, तो उड़ीसा की झांकी को मिला था 2024 का। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा, तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह आयोजित किया गया है सिंगापुर में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो सिंगापुर में किया गया है। इस बार जो है 11वें क्रम का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना और नवीकरणीय ऊर्जा को भी बढ़ावा देना, यह इसका उद्देश्य है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है, सिंगापुर में किया गया है। ब्रिक्स का आयोजन मैंने बता दिया कहाँ पे किया जा रहा है, रूस में किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह ब्राज़ील में किया जाएगा। जबकि अगर पूछे G20 शिखर सम्मेलन 2023 का अगर पूछे आयोजन कहाँ किया गया था ब्रिक्स का G20 का, तो अपने भारत में किया गया था, भारत मंडपम में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 16 यानी COP 16 अगर पूछे इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो कोलंबिया में किया गया है। और ये जो COP 16 है अगर पूछे किससे संबंधित है, तो पर्यावरण संरक्षण से यानी जैव विविधता से संबंधित है। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने डिजिटल मेमोरियल का बेलोर का अनावरण कहाँ किया है, तो यह कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में इसका अनावरण किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो डिजिटल मेमोरियल
का बेलोर, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। और इसका शुभारंभ अगर पूछे किसने किया है, तो यह किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा, यानी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर, नई दिल्ली में। डिजिटल मेमोरियल ऑफ बेल्लोर को जो है वीरता का दीवार भी कहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि शहीद सप्ताह है यह मनाया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1962 में, ठीक है, 1962 में ही भारतीय जो चीनी सेना थी वो हमारे सैनिकों पे जो है चोरी छुपे या फिर कह सकते हैं कायरतापूर्वक जो है हमारे पुलिसकर्मियों पे आक्रमण कर दी थी। तो जो उसमें शहीद हुए थे उन्हीं की याद के लिए डिजिटल मेमोरियल का बेल्लोर स्थापित किया जा रहा है नई दिल्ली में, जिसका आयोजन किया गया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, ठीक है। तो अगर वही बात करते हैं कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो यह सुभाष चंद्र जी की याद में मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस एवं मतदाता दिवस, ये दोनों दिवस जो है 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 1931 में पहली बार जो है भारत को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब किसे मिला था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में नेफेड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो यह बने हैं दीपक अग्रवाल जी। इनकी अगर व्याख्या देखें तो नफेड, इसको जो है हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, इसकी स्थापना करी गई थी भारतीय किसानों की जो उपज होती है उसको जो है बेहतर दाम में बेचना या जो है किसानों के लिए बेहतर मूल्य जो है दिलवाना, यह जो है नफेड का उद्देश्य होता है, ठीक है। इसका स्थापना करी गई थी 1958 में। अभी हाल ही में जो है नफेड के जो है एमडी या फिर प्रबंध निदेशक अगर पूछे किसे बनाया गया है, तो दीपक अग्रवाल जी को बनाया गया है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं कि हमारे जो 91 यानी 50 से 91 मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, तो ये नवंबर माह से इनकी नियुक्ति हो जाएगी और ये हैं, इनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना जी। अभी जो है 50वें नंबर के अगर पूछे मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो 50वें नंबर के हैं DY चंद्रचूड़ साहब, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो विजया राहटकर जी हैं। UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो प्रीति सूदन जी हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने पूरे प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व किया है। प्रश्न में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको जरूर बता दें। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर बताएं। मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा है, आप सभी गूगल करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सभी को कम से कम एक प्रश्न तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी मुझे जो है बताएंगे। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, कहाँ चला गया, कहीं चला गया। चलिए ठीक है, आप सभी एक बार देखेंगे और मुझको ज़रूर बताएंगे मैंने जो प्रश्न आप सभी से पूछा था, ठीक है। तो आप सभी मुझको ज़रूर बताएं वो प्रश्न मैंने क्या पूछा था, क्योंकि अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने कौन सा प्रश्न आप सभी से पूछा था। आप सभी उसका जवाब दें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मैं अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, वहाँ से इसका PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, ध्यान रखें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।